करेंगे, लेकिन कोई भी सेशन हो शुरुआत करेंगे तिरंगे को सैल्यूट करने से। निपाह वायरस एक ऐसा मुद्दा, मतलब भारत में यह दुर्लभ तरीके का है, डरावना है, और अजीब बात यह है कि नजरअंदाज भी किया जा रहा है लोगों से, उतना अवेयरनेस नहीं है इस मुद्दे को लेकर के। ज्यादातर लोग डेंगू, मलेरिया, कोविड या शायद जीका डिजीज के बारे में सुन लेते हैं, कोविड-19 सुने, और उसके बाद अब इन जैसे वायरस को हल्के में ले रहे हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार को अलर्ट मोड पर आना पड़ा। ये कोई भारत में ये पहले भी आ चुका है। अगर हम लोग इस वायरस की बात करें जो चारों तरफ, अब आप कोई भी न्यूज लें, एशिया ही नहीं, भारत ही नहीं, यूरोप में भी ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया है। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो आज की बात करें, कुछ दिन पहले की बात करें, पश्चिम बंगाल में 5 केस आए हुए हैं और उन 5 केस में 2 सीरियस हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दे रहे हैं कि निपाह वायरस का कोई टीका, कोई दवा मौजूद नहीं है। ये इसको और ज्यादा घातक और ज्यादा चिंताजनक बना रहा है। भारत के कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सरकार ने अलर्ट और एडवाइजरी जारी कर दिया है। मुद्दा यह बनता है कि सर, इतना चर्चा में होने के बाद आपको बताएं कि थाईलैंड जैसे देश ने अपने रेलवे, अपने एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग भी शुरू करवा दी है निपाह वायरस से, क्योंकि पता है एक बार होने के बाद इसका कोई उपचार नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो थाईलैंड में भी अपने स्तर पे निपाह वायरस तबाही मचाना शुरू कर दिया है, भारत में एंट्री दे चुका है। सबसे बड़ा जो मन में क्वेश्चन आएगा कि सर, ये निपाह वायरस जिसका डेथ रेट आप लगभग 40 से 75% बता रहे हैं, मुद्दा यह बचता है कि सर ये होता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के उपाय क्या हैं। अगर हम बात करें कि जैसे कि केरल में, पश्चिम बंगाल में इस समय फैला हुआ है, ये हो तो रहा है चमगादड़ की वजह से मूल रूप से, वैसे अन्य जानवर भी इसके कारण बन रहे हैं, लेकिन मूल रूप से चमगादड़, वो फल जो चमगादड़ खा रहे हैं उनके लार्वा उस फल में मिल जा रहे हैं और फिर उस फल का सेवन जाने अनजाने में यदि इंसान कर रहा है तो इंसान को निपाह वायरस से ग्रसित हो जा रहा है। ग्रसित होने के बाद ये मैन टू मैन ट्रांसफर हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में निपाह वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांसों के द्वारा, फैलाव के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है। निपाह वायरस की चूंकि कोई दवा नहीं है, तो अगर इसके हम लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण वही हैं कि तेज बुखार, उल्टी, नर्वस सिस्टम, जैसे आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है नहीं मैं ये बात तो बोलना ही नहीं चाह रहा था, मतलब बोलने में लड़खड़ा रहे हैं, नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट हो रहा है और आपके मसल्स, बॉडी पेन हो रहा है, तो ये सब निपाह वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। आपके थ्रोट में दर्द है, वोमिटिंग, उल्टी बार बार महसूस हो रही है, फीवर, हाई फीवर आ रहा है, हेडेक, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम समझ में आ रही है, मसल्स पेन पूरा, तो अब आप कहेंगे ये तो कॉमन फ्लू में भी होता है, फिर निपाह वायरस में हमें है या नहीं, इस बात के लिए हम कैसे जान पाएं? तो इसका एकमात्र तरीका है जो अभी सरकार भी कह रही है, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। जैसे कि आप बात करें एम्स बिलासपुर के नरेंद्र कुमार अरोड़ा जी की, जो कि एम्स बिलासपुर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा इसमें RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, नजदीकी केंद्र पे जाना पड़ेगा और जो मेडिकल टर्म में अगर हम लोग बात करें कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी कि भैया अगर इनके अंदर ये वायरस पाया जा रहा है तो कॉन्टैक्ट ट्रेस करो कि ये किससे किससे अब मिल चुके हैं, उनको भी क्वारंटाइन करो। शायद ये वही स्थिति है जो कोविड-19 के समय शुरुआती महीनों में, मुझे अच्छे से याद है जनवरी फरवरी में इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी, मार्च अप्रैल में ये फैला और फिर तो लॉकडाउन की तरफ हम लोग बढ़ गए। दुर्भाग्य कहें कि ये फिर निपाह वायरस भी ठीक उसी जनवरी फरवरी में फैल रहा है। वैसे भी इसका समय जो है फैलने का जो माना जाता है विशेषज्ञों के अनुसार दिसंबर से लेकर अप्रैल महीने के बीच में ये ज्यादा फैलता है, आउटब्रेक इसका ज्यादा होता है। अब भारत में भी आप देखें ना, कर्नाटक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, केरल है, तमिलनाडु है, कई केसेस मिल रहे हैं, अलर्ट भी जारी हो चुका है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। अच्छा, अब अगर बात किया जाए कि निपाह वायरस का डेथ रेट 75% है, तो क्या इसका कोई दवा उपलब्ध है? नहीं, इसका कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं। फिर बचाव क्या है? सबसे पहला, अगर आपको कोई लक्षण ऐसा लगता है तो जांच करवाइए, डॉक्टर के संपर्क में जाइए। और हां, जो एक घरेलू उपचार हम लोग कर सकते हैं, मतलब बचाव कर सकते हैं, उपचार तो नहीं कहूंगा इसे, वो ये कर सकते हैं कि भाई कटे हुए फल खरीदना बंद कर दीजिए, खाना बंद कर दीजिए। वो फल जो चमगादड़ आप कैसे
रिकॉग्नाइज करोगे कि इसको चमगादड़ नहीं खाया है। किसी भी पक्षी ने कटे फटे फल हो तो उनको खाने से रुक जाइए, यह सबसे पहला बचाव है, क्योंकि एक बार निपाह वायरस होने के बाद न कोई टीका है न दवा है। तो आइसोलेशन, डॉक्टर का सलाह, चिकित्सीय परामर्श जिसे आप कहें, और पक्षियों के, खास करके चमगादड़ के खाए हुए फलों या चमगादड़ से प्रभावित जगहों पे न जाएं, यही है बस निपाह से वर्तमान में अभी तक में बचाव के उपाय। और आपको छोटा सा छोटा भी हेडेक हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, तेज बुखार आ रहा है, उल्टी आ रहा है, नर्वस सिस्टम में दिक्कत आ रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत आ रही है, तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और चेक कराएं, क्योंकि बचाव ही इसका एकमात्र तरीका है अभी बचने का। इसके अलावा तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं है। हां, आरटीपीसीआर टेस्ट के जरिए ही यह पता किया जा सकता है कि निपाह किसी को है या नहीं है। तो इसलिए आरटीपीसीआर टेस्ट की तरफ जरूर बढ़िएगा। अभी भारत में पश्चिम बंगाल और इधर मलेशिया, थाईलैंड ये प्रभावित होना शुरू हो गए। अब तो यहां मैंने सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही बात की, जबकि मैंने आपको प्रीवियसली कहा कि कर्नाटक हो या छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या तमिलनाडु हो या केरल हो, वो भी अब निपाह वायरस के जद में आ चुके हैं। सर, इसका नाम निपाह क्यों पड़ा? निपाह इसलिए पड़ा मेरे भाई मेरे दोस्त, क्योंकि 1998 में मलेशिया में एक नदी थी जिसका नाम था निपाह। उसके किनारे इसके सबसे पहले ग्रसित व्यक्ति की पुष्टि हुई थी। शुरू में विशेषज्ञों ने, डॉक्टरों की टीम ने सोचा कि यह जापानी इंसेफ्लाइटिस की तरह होगा, लेकिन बाद में जब टेस्ट किया गया तो पाया गया ये एक अलग तरीके का वायरस है जो चमगादड़ के खाए हुए फलों की वजह से फैल रहा है। चूंकि वो केस पहली बार उस व्यक्ति में निपाह नदी के किनारे मिला, इसलिए इसका नाम निपाह वायरस पड़ गया। फिलहाल मुद्दा यही है कि सुरक्षा, बचाव करिए इस वायरस से, अपने सतर्क रहिए, अपनों को सतर्क करिए, डरने की जरूरत नहीं है। हां, यह नहीं कि इसको लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा हो, डर की स्थिति पैदा हो, नहीं। जो सुरक्षा के एक दो मापदंड हैं जो भारत सरकार जारी करेगी भविष्य में, जो बता रही है, उनको फॉलो करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आपको जानकारी काम की लगी हो तो जरूर आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका सुरक्षा, आपके लिए सलाह देना यह मेरा कर्तव्य मुझे लगा, आपको आगाह करना, इसलिए मैं आपसे, आप अपने भी सुझाव कमेंट बॉक्स में निपाह वायरस के बारे में अपने राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।